आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ भाई अपनी। देखो, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे, जो एक तो कॉमन एथिक्स है, इससे आपकी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ेगी। लोग मैच्योर समझेंगे आपको, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपको लीडर बनाएंगे और आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे जिससे आपको सक्सेस मिले। तो वो कौन सी चीजें हैं बात करेंगे, और ये सबका संग्रह है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। 22 के करीब लेक्चर्स, 350 के करीब का कोर्स है ये। 50 किताबों का रिव्यू, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस कोर्स को लीजिए। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो है, देखो, कई बार क्या होता है कि हम लगातार कॉल पे कॉल करे जाते हैं। सिर्फ एक बार कॉल करो, दैट्स इट। एक बार कॉल करो, बार बार कॉल मत करो। हो सकता है वो कहीं बिजी हो, कोई काम कर रहा हो, और कॉल काट दे तो बिल्कुल मत करो, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। वो दोबारा कॉल करेगा, और अगर मान लो जैसे तुमने एक बार कॉल कर ली, अर्जेंट है, मैसेज ड्रॉप कर दो। नहीं अगर वो भी, तो थोड़ा रुक के कॉल करो, लेकिन लगातार कॉल करना इज नॉट अ गुड एटिकेट। ये बहुत ही गलत माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद भारत में गजब विडंबना है। हम पैसे तो दे देते हैं, लेकिन हमको अपने ही पैसे मांगने में शर्म आती है। हम उधारी अपनी मांग नहीं पाते हैं। कभी भी अगर किसी से पैसे लो, उसको बिना कहे लौटा दो, बिना कहे, याद रखना। इससे तुम्हारी ईमानदारी बढ़ेगी। चलो तुमने आज पैसे ले लिए, कल कोई नहीं देगा तुमको। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसने मुझसे काफी पैसे उधार लिए हैं। मैं मांगता नहीं उधारी अपनी, ठीक है, कि गया तो गया। लेकिन अब उसने पैसे उधार लिए, बट उसने अभी तक वापस नहीं किए। तो कोई बात नहीं, अब नहीं किए तो नहीं किए, ठीक है। तो मैंने मांगा नहीं उससे, है ना। लेकिन अब ये भी है कि मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर आपको कोई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, जिनको मैं मतलब वो कुछ भी कह दें, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है कि वो कुछ भी कह दें, वो बिना कहे मैं दे दूंगा। लेकिन कभी कभी जैसे होता है कि भाई आईफोन लेना, पैसे दोगे, तो ये दिमाग खराब। अब वो इतनी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी मैंने दे दिए, ठीक है, और वो अभी तक फिर डब्बा गोल। तो फिर अब दोबारा इंसान जो है वो हिचकता है। ओके, सो ऑलवेज रिटर्न द मनी। अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो तो पैसे वापस कर दो, ये बहुत सही होता है। अगर आप किसी को ट्रीट दे रहे हो, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी अगर आप ट्रीट दे रहे हो, किसी को आप पार्टी दे रहे हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप वो जब दोबारा आप जाओ तो आप उसको खिलाओ। ऐसा नहीं कि बस आप खाओ, ये सही नहीं होता, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। इंसान जो है कहीं ना कहीं मन ही मन सोचता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को भी, कोई कुछ आपके लिए कुछ कर रहा है, तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम यू पे बैक। अगर कोई कैब बुक करा रहा है, आप किसी के साथ जा रहे हो, आप वो कोई इंसान आपके लिए आपकी कैब का पैसा दे रहा है, आपके ट्रैवल का पैसा दे रहा है, तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम यू पे इट, ठीक है। अगला, वेटर्स, जो क्लीनर्स, सर्वेंट्स, काइंड रहो। जैसा आप अपने मालिक को ट्रीट करते हो ना, आप अपने सीईओ को ट्रीट करते हो, उनको वैसे ही ट्रीट करो, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, वो आपको बना रहे हैं, वो आपकी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे कभी भी बदतमीजी से बात मत करो, ये सब आपके पास वापस आएगा। जितना ज्यादा हम्बल रहोगे, काइंड रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। कभी भी आप किसी को कि कोई अगर आपके घर आया है, ठीक है, और अब जाने का समय हो गया है, तो बड़े आदमियों में हमेशा ये एक खासियत होती है, शाहरुख खान में है, चंद्रशेखर में, ज्यादातर लोगों में होती है, कि वो हमेशा तो बाहर तक छोड़ने आते हैं और वो दरवाजा खुद खोलते हैं। स्पेशली अगर आप किसी लड़की के साथ हो, अगर आप मान लीजिए डेट पे गए हो, या अगर मान लीजिए कि पहली मुलाकात, आप शादी करने वाले हो, इंप्रेशन जमाना है, तो हमेशा ये चीजें करो, हमेशा डोर खोलो, ठीक है। मेक हर कंफर्टेबल, ये होते हैं एटिकेट्स, कि अगले इंसान को भी लगे कि वाह क्या उच्च सोच है आपकी। बाकी अगर अलग अलग ओपिनियंस हैं तो रिस्पेक्ट दी ओपिनियंस। लड़ने के लिए मत आते रहो, लोग किनारा कर लेंगे, हो सकता है उस वक्त ना बोले, लेकिन हमेशा ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करो। उनका मत भी सही हो सकता है, आपका मत भी सही हो सकता है, तो ये चीज है। कभी भी अगर कोई इंसान बोल रहा है, लेट देम कंप्लीट, बीच में इंटरप्ट मत करो, बहुत इरिटेटिंग चीज होती है, ठीक है। तो हमेशा पूरा करने दो। कोई इंसान बोल रहा है, पूरा सेंटेंस बोल ले, उसके बाद तुम बोलना, ठीक है। बीच में इंटरप्ट करने से एक बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ता है और ऐसा लगता है कि पागल है। हाँ, ये होता है।
अगर मान लो कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्यादा लड़ाइयां मजाक में ही होती हैं, मजाक मजाक में ही बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती हैं जो आपको बुरा दिल दुखेगा आपका। तो डोंट टीज समवन। अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, पता लग जाएगा आपको, मजाक उड़ाए पड़े हो, पता लग जाता है। अगर वो उसको एंजॉय नहीं कर रहा है, और पर्सनल रिमार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं पास करना, तो उसको कभी भी टीज ना करे, उसका मजाक ना उड़ाए। अगला, हमेशा थैंक यू बोले, शुक्रिया बोले। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। अगर स्पेशली अगर आपकी कोई जरा सी भी हेल्प कर रहा है ना, तो ऑलवेज से थैंक यू सो मच, सो मच भी लगा दे, अगला इंसान फ्लैट हो जाएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। ये जितनी भी चीजें करोगे ना, आपको अंदर से बहुत सुकून मिलता है। फिर अपना प्रॉमिस कभी भी ना तोड़े, इससे आपकी ऑनेस्टी, डिग्निटी सब नीचे जाती है और फिर इंसान आपको सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये इस लाइन पे चलो, ठीक है, सलमान खान की। और हमेशा अगर आप पंचुअल नहीं हो तो प्लान्स मत बनाओ। अभी एक सीरीज है एस्पायरेंट, तो उसमें जो अभिलाष होता है IAS, वो कहता है कि मैं इतने बजे आ जाऊंगा, लेकिन वो प्रॉमिस तोड़ देता। तो हमेशा प्रॉमिस, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, अगर किसी ने आपको कोई सीक्रेट बताया है, मेक श्योर कि जब तक आप मर ना, जब कब्र में जाते वक्त वो सीक्रेट आपके साथ दफन होना चाहिए, उसको किसी को बताना नहीं है। ठीक है, अगर वो सीक्रेट बहुत ही ज्यादा पर्सनल है तो बिल्कुल नहीं बताना है। मैंने ऐसी बहुत बार गलतियां की है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कीप दी सीक्रेट। कोई अगर आपको फोन दिखा रहा है, बिना पूछे स्वाइप मत करो, बिना पूछे। ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं सट 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 से स्वाइप कर दे, नहीं, ये बहुत गलत, बहुत ही ज्यादा गलत आदत है। एक और चीज मैं बताता हूं कि फोन वैसे तो किसी का लेना भी नहीं चाहिए और डिमांड भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई आपको फोटो दिखा रहा है तो उनको दिखाने दो, आप मत दिखाओ। अगर आप भगवान की दया से आपको कुछ अच्छा मिला है, आप जैसे आज आप व्लॉग्स देखो, है ना, जो डेली व्लॉग्स आते हैं, ओके, आज आप सोशल मीडिया देखो। मैं दोस्तों आपको दावे से बताता हूं, मेरे पास लोग ऐसे ऐसे आए हैं कि वो डिप्रेशन में, जब उन्होंने मुझे बताया, उनको सोशल मीडिया अगर आप पोस्ट देखेंगे, आपको लगे इनसे ज्यादा कुछ है ही नहीं, इनसे ज्यादा उनकी जिंदगी एकदम झंड है। तो सोशल मीडिया एक छलावा है, व्लॉग्स में भी बहुत ज्यादा दिखावा होता है, मत जाइए उस पर। अगर आपने कोई एक पोजीशन ले ली है, अगर आपके पास पैसा आ गया है, अगर आपके पास सरकारी जॉब आ गई है, तो दूसरों को दिखाना बंद करिए। दूसरों के पास वो नहीं है, हो सकता है वो इंसान अभी स्ट्रगल कर रहा हो और आप उसके सामने अपनी बड़ा, इससे क्या होता है, एक तो वो आपको बददुआ देगा, वो नेगेटिव एनर्जी निकालेगा। दूसरी चीज ये है कि ये उसके लिए भी एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, वो भी परेशान हो जाएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। तो कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इंसान के पास चीजें नहीं है तो जबरदस्ती अपनी शेखी मत बघारी कि मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हम्बल रहिए, जितना ज्यादा हम्बल है उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, और एक आखिरी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई आपको पार्टी कहता है, चलो पार्टी देते हैं, तो मेन्यू जब आप देखें तो अरे ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसा मत करिएगा। जो सबसे महंगी चीज आपने पता चला ऑर्डर कर दी, ये मत करिए, ठीक है। लेट देम डिसाइड। वो अगर आपको बोले कि नहीं नहीं तुमको जो खाना है का 2-3 बार पुश करे, तब आप ऐसा करिएगा। वो भी सबसे महंगी चीज मत ऑर्डर करिएगा, ठीक है। तो ये थोड़े एडिकेट्स होते हैं, इसको आप फॉलो करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स शानदार है, इसको आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।